घर की अलमारी किस दिशा में रखें, अलमारी की दिशा और भाग का ताला। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राजपुर नाम के छोटे से कस्बे में एक साधारण सा परिवार रहता था। राजेश, उसकी पत्नी सविता और उसका बेटा विवान। राजेश एक मेहनती आदमी था। सुबह से शाम तक दुकान पर मेहनत करता, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती। किसी महीने अचानक खर्च बढ़ जाता, किसी महीने उधार बढ़ जाता। सविता रोज कहती, इतनी मेहनत के बाद भी घर में पैसा रुकता क्यों नहीं। राजेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। एक दिन आश्रम में दिया गया उपदेश। एक रविवार की सुबह राजेश अपने दोस्त रमेश के साथ शहर के एक आश्रम में गया। वहां एक संत, गंभीर और तेजस्वी संत, जीवन से जुड़े छोटे छोटे नियम समझा रहे थे। भीड़ बिल्कुल शांत बैठी थी और संत कह रहे थे, घर में चीजें किस दिशा में रखी जाती हैं, उससे केवल ऊर्जा ही नहीं बदलती, मन की स्थिति भी बदलती है। अलमारी और उससे रखा धन सीधा हमारे विचार, व्यवस्था और शांति से जुड़ा होता है। राजेश ध्यान से सुनने लगा। संत ने आगे कहा, धन को रुकना है तो 3 बातों का ध्यान रखो। अलमारी का मुंह दक्षिण या पश्चिम की ओर हो। धन हमेशा उत्तर दिशा में रखें। और सबसे जरूरी, धन पर भरोसा नहीं, अपने कर्म पर भरोसा रखो। राजेश को बात सीधे दिल में उतरती हुई लगी। घर लौटा तो सोच बदल चुकी थी। घर आकर उसने पहला काम किया, अपनी पुरानी अलमारी को देखने लगा। वो अलमारी पूर्व दिशा में खुलती थी और अंदर पूरा बिखरा हुआ था। सविता हंसकर बोली, आज ये सब क्यों देख रहे हो? राजेश ने कहा, आज एक बात समझ आई है कि धन तभी रुकता है जब मन और घर दोनों व्यवस्थित हों। अगले 2 घंटे दोनों ने मिलकर पूरी अलमारी साफ की, पुराने बिल निकाले, बेकार चीजें हटाई और पैसे रखने की जगह को उत्तर दिशा में व्यवस्थित किया। धन के पास तुलसी के पत्ते और हल्दी की एक गोली रखी और मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, बस हमारे घर में बरकत बनाए रखना। अचानक आने वाला बदलाव। कुछ दिनों बाद राजेश की दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया। उसने एक बड़ी ऑर्डर दी जो कई महीनों से किसी के पास नहीं जा रही थी। उसने दूसरे हफ्ते उसका पुराना उधार वापस आ गया। तीसरे हफ्ते राजेश ने महसूस किया कि पहले की तरह खर्च फिसल नहीं रहा, कुछ ना कुछ बच रहा था। एक दिन सविता ने भावुक होकर कहा, लगता है जैसे घर की नसीब वाली हवा बदल गई है। राजेश मुस्कुराकर बोला, हवा नहीं बदली, हमारा नजरिया बदला है। हम पहले घर की ऊर्जा को बिखरा रखते थे, अब सब ठीक जगह पर है। कहानी का सार। संत की सीख सच थी। अलमारी की दिशा केवल वस्तु सुधार नहीं, बल्कि मन की दिशा सुधारने का तरीका था। जिस दिन से राजेश ने व्यवस्था, दिशा और सकारात्मक सोच को अपनाया, उसी दिन से धन रुकता शुरू हो गया। अंतिम संदेश, धन तभी रुकता है जब घर व्यवस्थित हो, सोच साफ हो और कर्म ईमानदार हो। अलमारी की दिशा बदलने से पहले अपनी नियत और आदतों की दिशा बदलें, बरकत अपने आप चली जाएगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी।